हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रीज क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं SSA चंडीगढ़ के रिगार्डिंग। जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आपने देख लिया होगा लेने वाला है चंडीगढ़ जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, तो उसमें कितनी पोस्ट है, क्या उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने नोटिस में बताया है, कौन सी फॉर्म की डेट है। आपने भर दिया होगा फॉर्म तो, लेकिन नहीं अगर अप्लाई किया तो आपको मैं इसकी लास्ट डेट भी बताने वाली हूँ। इसके अंदर कितनी पोस्ट है, क्या इसका पे स्केल रहेगा, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं उन सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आएंगे, वो सब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ की तरफ से जो JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के लिए जो टीचर मांगे गए हैं उसकी 158 पोस्ट आई हैं। अभी इस नोटिस को जारी हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है जो 6 तारीख लास्ट है इसी महीने की, यानी 6 अक्टूबर लास्ट डेट है इसकी। और इसकी फ़ीस डिपॉजिट की जो रहेगी वो 10 अक्टूबर रहेगी। फॉर्म भरने शुरू हुए थे 15/9 को, ठीक है, 15 नवंबर को भरने शुरू किए गए थे फॉर्म, और अभी जो है लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर लास्ट है इसकी, और 10 अक्टूबर को तक आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं अपनी। तो इसका जो है इसके अंदर 158 पोस्ट आई हैं, और इसके अंदर जनरल की पोस्ट रहेगी वो 75, OBC की जो रहेंगी 41, SC के लिए रहेगी 26 एंड EWS इसका कोटा भी इसके अंदर डिसाइड किया गया है इस बार 16। ये पहली बार इसके अंदर पोस्ट आई हैं, पहले ये 3 ही आती थी, इस बार इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास अपना जो भी है JBT ETT यानी कुल मिलाकर आपके पास DLED होना चाहिए, और 1 to 5 मतलब लेवल 1 के लिए जो सीटेट है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के अंदर आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन भी इसके अंदर मांगी गई है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और जो है DLED तो होना ही चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। चलो, अब जो है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिलेबस। हमें जब सिलेबस पता होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि अगर ये सिलेबस है तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से अपना जो परफॉर्म है वो कर पाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है 15 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के रहेंगे इंडिया के रिगार्डिंग पूरा, क्योंकि आपको पता है समग्र शिक्षा अभियान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आपसे पूरे इंडिया के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद में जो है रीजनिंग एबिलिटी रहेगी आपकी 15 मार्क्स की। अब ये काउंट कर लेना कितने कितने के बनेंगे, 15 जनरल अवेयरनेस के, 15 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो मैथ्स के रहेंगे अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इस बार इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी शामिल किया गया है। आपको पता है टीचिंग स्किल्स के बारे में। ICT भी जो कि रीट में भी है। रीट में क्या है, 10 मार्क्स की रह रही है ना, 10 मार्क्स का दिया गया है पोर्शन रीट का, और इसके अंदर 15 का। और उसके बाद में जो है ICT के बाद में पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, इसके अंदर आपसे पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज जो है 10-10 नंबर की आने वाली है। यानी आपके पास पंजाबी कंपलसरी है, पंजाबी होना कंपलसरी रहेगा। फिर 15 जो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, उसके अलावा 15 का मैथ्स, जो जनरल मैथ्स होता है ना 10th क्लास तक का, वो भी पूछा जाएगा। 15 के अंदर जनरल साइंस पूछी जाने वाली है, और 15 की SST। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन आएंगे 150। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.25 की, 25 की, है ना। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, और 2.5 घंटे में ये पूरा पेपर जो है आपने सॉल्व करना है। और इसके अंदर जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स वाला पास होगा, है ना। आपके अगर 150 में से 60 मार्क्स आ जाते हैं ना,
तो आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन बाकी का जो प्रोसेस रहेगा, मेरिट किस तरह से रहती है, मेरिट में कितने मार्क्स जाते हैं, है ना, वो बात की प्रोसेस है। लेकिन पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए होंगे। तो ये सारा प्रोसेस है इसका। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है मेरिट के थ्रू, जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उसके अंदर आपसे ICT का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। तो इतनी इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से फॉर्म भरे जाने, किस तरह से पोस्ट हैं, टोटल 158 है। तो ये तो मैं आपको पोस्ट तो बस आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। बाकी जो फॉर्म भरे जाते हैं या हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं वो पोस्ट देख के नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पोस्ट चाहे एक भी हो, वो मेरी है ये सोच के एग्ज़ाम हम देने जाएं तो ही हमारे लिए वो बेटर होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा वहीं पे झलकता है। और ये सिलेबस देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप इस सिलेबस के लायक हैं, या आपका कहीं ना कहीं ये कवर हो चुका है, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर ये सिलेबस है, या कहीं आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं, कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इस ऐसे ही तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं, है ना। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो इसके लिए खुद को तैयार करके आप, ये जो एग्ज़ाम है दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, आपको पता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती। जैसे स्टेट में स्टेट एग्ज़ाम्स का बहुत बड़ा ऐसे आपको पता है सिस्टम सारा किस तरीके से होते हैं स्टेट के एग्ज़ाम, नकल और बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। मेरिट का भी जो है एक सही मेरिट जो होती है ना, जितनी होनी चाहिए उसी तरीके की मेरिट इन एग्ज़ाम्स में रहती है। तो समग्र शिक्षा अभियान की ये पूरी भर्ती है, अच्छी है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 6 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, और फीस की जो है 10 अक्टूबर रहेगी। ठीक है, तो अभी किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो कर सकता है। और मैंने आपको बता दी जनरल की पोस्ट कितनी है, 75 पोस्ट है, OBC की 41, SC की 26 एंड EWS की 16 पोस्ट है। तो ये सारा जो पेपर है 150 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इजी सा सिलेबस है इसका। और जो इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा ना 1 से 5th क्लास तक का, वो ज़्यादा नहीं रहने वाला। इसके अंदर जो साइंस दे रखी है ना, साइंस जो है ऊपर ऊपर की पूछी जाती है, लेकिन 10th क्लास तक की तो आ ही जाती है। एक आधा क्वेश्चन 10th तक का, 9th का, 8th का, है ना। 8th क्लास तक तो हमारा रहता ही है। 8th क्लास तक का सिलेबस तो हमसे पूछा ही जाता है, लेकिन 9th और 10th का क्वेश्चन भी एक आधा देखने को मिल ही जाता है। लेकिन जो SST का पोर्शन है ना, उसके अंदर आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है पोल साइंस के और ज्योग्राफी के। इसके अलावा जो हिस्ट्री वाला है ना, उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं लेवल 1 के अंदर, क्योंकि वो सब्जेक्ट का पार्ट रह जाता है। ये भी सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन जब जनरल SST की बात आ जाती है, जनरल जो सामाजिक है वो हमसे पूछी जाती है ना, तब पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। जनरल साइंस हो ही गया, और मैथ और ये हमारा ऑलराउंडर के अंदर आ ही जाता है। और लैंग्वेज जो है वो 3, यानी पंजाबी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश तो हर एग्ज़ाम में होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका समग्र शिक्षा अभियान का। आप इसको एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करके दिसंबर में होगा, ये एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी जो नोटिफिकेशन में आता है ना, उसी हिसाब से सब आगे की प्रोसेस रहती है, चेंज नहीं होता। तो इसमें दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और आगे की प्रोसेस जो जनवरी में इसकी पूरी प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी, रिज़ल्ट वगैरह सब जनवरी में। तो नए सेशन में ये जो है टीचर 158 जो टीचर लगेंगे, वो नए सेशन में अप्रैल से जो सेशन जो शुरू होगा ना, उसमें लगेंगे ये टीचर। तो आप देख लो, उससे पहले ये प्रोसेस पूरी होने वाली है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।